हाँ भाई जान, जैसा कि पिछले वीडियो में आपने मेरे से गोलीय दर्पण से संबंधित चिन्ह परिपाटी पढ़ी और आप सुनो, दो क्वेश्चन भी दिए थे, एक कल और एक परसों, दोनों का आंसर ना दिया आपने मुझे। एक जानवर ने भी मुझे आंसर नहीं दिया, इसका मतलब निशाचर पढ़ ही नहीं रहे अभी तक एक भी। तो इस लोक में पक्का है जानवर, भौतिक विज्ञान की तो लोक लगा के छोड़ेंगे। तो वो लोक भाई मत लगने देना, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना, थोड़ा थोड़ा तेल डालना, जिससे वो लोक जंग ना पकड़े। रोज थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ो। थोड़ा थोड़ा बोले तो मैं थोड़ा ही तो पढ़ाता हूँ, एक पेज या 1.5 पेज पढ़ाता हूँ, बस समझाता ज़्यादा हूँ, पढ़ाता कम हूँ। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना भाई। अब जो अपनी अगली हेडिंग है वो सुनना, अगली हेडिंग है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला बेटा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग है। कितनी बार आ रखी है सर, ये भी तो बताओ। तो बेटा ये 2000 देखना एक बार, 2013 में सप्लीमेंट्री, 2014 में मैन में, 2015 में सप्लीमेंट्री, 2017 फिर सप्लीमेंट्री और 2018 मैन। 2018 में मैन में ये 30वां क्वेश्चन आया था। 30वें क्वेश्चन में एक नंबर का क्वेश्चन चिपक के आया था। कौन सा? जो परसों करवाया था, 10 सेमी फोकस, 10 सेमी वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण की फोकल बोला था। वो क्वेश्चन आया था इसके चिपक के, कहने का मतलब पूरा 4 नंबर का आता है 30वां क्वेश्चन। तो 3 नंबर का तो दर्पण सूत्र था और 1 नंबर का क्वेश्चन वो था। तो अब आप जानते हो ये कितना इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट कितना है ये आप जानते हो। साथ ही इसके न्यूमेरिकल वो भी आते हैं। तो जब सूत्र ही समझ में नहीं आया तो न्यूमेरिकल कहाँ से समझ में आएंगे। तो सूत्र कैसे आता है, दर्पण सूत्र कैसे आता है वो समझना। उसको समझने से पहले आपको एक बात बताऊंगा मैं। एक होता है समरूप और एक होता है सर्वांग सम, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था। समरूप समान हो जिसका रूप, और सर्वांग सम जिसके अंग समान हो। जैसे एक हाथ पे दूसरा हाथ, ये क्या है? सर्वांग सम, सर्वांग सम। और एक हाथी और एक हाथी का बच्चा, दोनों एक दूसरे के समरूप। 10th क्लास में तुमने एक बात और पढ़ी थी कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। जैसे ये कोई दो त्रिभुज है, लग नहीं रहा है समरूप है, क्यों? ये 90, ये 90, ये 90 और ये 90, और भुजा भुजा जो भी हो तुम जानो, मैं तो आपको सीधा बताऊंगा। P Q और ये R, ये A और ये B और ये C। मुझे बताओ कि आपने समरूप त्रिभुज की बारे में पढ़ा था, तो वहां एक हेडिंग आई थी समरूपता की कसौटी। समरूपता की कसौटी क्या थी सर? वो ये थी कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। जैसे मैंने इस त्रिभुज का लंब ले लिया PQ, तो इस त्रिभुज का भी लंब AB, इन दोनों का अनुपात बराबर होगा दूसरी भुजाओं के संगत अनुपात के। जैसे इसका मैंने ले लिया आधार, तो इसका भी मैंने क्या ले लिया? आधार। तो ये दोनों क्या है? बराबर है। ये आपकी समरूपता की कसौटी है। ये अपनी सीधी ट्रिक काम आएगी, देखना। और दर्पण सूत्र के लिए चिन्ह परिपाटी का पता होना अति आवश्यक है। जिनको नहीं आता है वो पिछला वीडियो देखने के पश्चात इस वीडियो को छूना, नहीं तो साइंस के अटैक बड़े साइलेंट अटैक होते हैं, जो दिखते कम है आते ज्यादा है।
इसमें भी फिजिक्स के ज़्यादा। ये वो सब्जेक्ट है जो आत्महत्या के लिए भी मजबूर कर देती है। आत्महत्या ज़्यादा इसी के कारण करते हैं हम बच्चे। समझ में आई बात? समझ में क्या है? मानता हूँ लोग लगा हुआ अभी तक तो। जब आप खोलोगे ना लोग को, कब है? जब लॉकडाउन खुलेगा और आप ऑफलाइन पढ़ाओगे तब हमारे फिजिक्स का लोग खुलेगा। उससे पहले खुलने वाला नहीं है। मुझे कोई बताएगा ये दर्पण कौन सा है? कोई बता सकता है क्या ये दर्पण कौन सा है? सर हम ही नहीं बताएंगे कहाँ, तो थोड़ा बहुत सोचो कि कौन सा हो सकता है। सर ये हमारी नज़रों में तो अवतल दर्पण है और आपकी नज़रों में कोई सा भी हो सकता है। थोड़ी लिखने के लिए मैंने इसका नाम दे दिया M&S। ये क्या है कोई बता देगा क्या? ये सर पोल है। अब इस वक्राकार पृष्ठ का कोई केंद्र होगा जिसे तुम नादों की कहा था वक्रता केंद्र। सर ये दूरी इधर दर्पण के बाईं ओर माप रहे हैं। ये जो दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या होती है संबंध से। वक्रता त्रिज्या और फोकस में संबंध से इसे 2f भी लिख सकते हो आप। क्लियर बात? अब मैं इस दर्पण के सामने एक वस्तु ए बी रख रहा हूं। ए बी पता चला? ए बी ये वस्तु, मैं यदि इसकी ऊंचाई दूं, मान लो ये इतना ऊंचा है, इसकी ऊंचाई दूं तो ये धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी? सर मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की दूरी क्या होती है? धनात्मक। किससे? चिन्ह परिपाटी से। अब इससे निकलने वाली प्रकाश की किरण ये किधर से आ रही भाई? ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। तो कहां से गुजरेगी? सर फोकस से गुजरेगी। ये लो जी, ये गुजर गई। ये आपका फोकस भैया। यहां से लेके यहां तक की दूरी कोई बता देगा क्या? सर इधर माप रहे हो आप तो फोकस दूरी है और वो भी क्या होगी? छोटा ढोल ऋणात्मक होगा। सर क्या होगा? ऋणात्मक। क्लियर बात? FO क्या होगा? -F होगा और CO क्या होगा? -2F होगा। और बेटा एक प्रकाश की किरण में देखना मैं कहां से आपतित कर रहा हूं, बड़े आराम से तसल्ली से समझना। एक प्रकाश की किरण मैंने इसके वक्रता केंद्र पर आपतित कर दी और तुम लोग जानते हो वक्रता केंद्र पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण जिस मार्ग में आई थी उसी मार्ग में लौट जाती है। क्यों लौट जाती है? परावर्तन के प्रतिबिंब बनने के नियम से। ऐसा नियम ही क्यों बना? क्योंकि ये खुद क्या होता है? अभिलंब होता है। लौट गई। मैं इसको यदि बात करूं प्रतिबिंब बना कहां, यहां यदि मैं मेरी आंख सेट करूं तो हमें लगेगा कि प्रतिबिंब कुछ यहां बना, प्रतिबिंब यहां बना। ये क्या होगा? सर ये B' होगा। ये क्या होगा? B' होगा। और ये क्या होगा? ये A' होगा। सर क्लियर बात? यदि मैं इसको थीटा कोण देता हूं तो ये भी क्या होगा? थीटा। ये भी क्या होगा? थीटा। और यदि मैं इसको थीटा कोण देता हूं तो ये भी क्या होगा? थीटा। बात समझ में आई? और ये मैं एक बात बोलूं, बात को समझना, मैं एक बात बोल रहा हूं कि इसकी वक्रता कम है, वक्रता कम है, इस पॉइंट को मैं नाम दे दिया S। और वक्रता कम है तो मैं एक लंब डाल रहा हूं P। वक्रता कम है तो तुम क्या कहोगे? सीधा है। सर तो सीधा है तो ये बात हो सकती है क्या तुम्हारे दिमाग में बैठ रहा हो तो? CO नियरली बराबर किसके हो सकता है? बताओ। CO नियरली बराबर किसके हो सकता है? CP के, क्योंकि ये झुकाव क्या है? कम। CP
बात करूं वो किसके बराबर हो सकता है? ये तुम्हारा दिमाग काम करता है। तो एफ पी नियरली बराबर होगा किसके? एफ ओ के। क्यों? वक्रता क्या है? कम है। ठीक है, अब हम इसकी थ्योरी लिखते हैं। माना एम एम डैश एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है, दर्पण है जिसकी जिसकी वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या आर बराबर माइनस, क्यों लगाया माइनस का? बताया क्यों लगाया? चिन्ह परिपाटी के अनुसार -2f है। इस दर्पण के इस है तथा है, मैं लिखो यार एक मिनट, वक्रता त्रिज्या r बराबर -2f तथा लैंग्वेज सेट कर सकते हो आप अपने हिसाब, तथा फोकस दूरी -f है। ये इसलिए मैंने ये है इसलिए काटा है कि ये लैंग्वेज पिछली वाली लैंग्वेज के इक्वल हो जाएगी, उसकी जैसी हो जाएगी। यदि आप ये लैंग्वेज भी बोर्ड में लिखते हो, थोड़ी बहुत भी अक्सर याद रह जाते हैं, नहीं लिखोगे तो आप अपने मन का ही, मुझे पता है। तथा फोकस दूरी -f है इस दर्पण के सामने, इस दर्पण के सामने, दर्पण के सामने 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 एक h ऊंचाई की वस्तु रखी हुई है, वस्तु रखी हुई है, रखी हुई है जिसका प्रतिबिंब, जिसका प्रतिबिंब दर्पण से, जिसका प्रतिबिंब दर्पण से क्या बनता है? बोलो क्या बनता है? a डैश b डैश, a डैश b डैश बनता है जिसकी ऊंचाई -h डैश है। माइनस शब्द क्यों लगाया? चिन्ह परिपाटी के अनुसार। बेटा और भी लिख सकते हैं, और हम लिख नहीं रहे, डायग्राम में बता रहे हैं। जैसे ध्रुव और बिंब के, बिंब वस्तु कोई बोलते हैं ना, बिंब की जो दूरी होती है वो होती है u। क्या होती है? u होती है। तो मैं यहां दिखा रहा हूं ना, कहने का मतलब ए ओ क्या होगी आपको पता होना चाहिए ये बात। u होती है, लेकिन बाईं ओर माप रहे हैं इसलिए -u लिखा है। और प्रतिबिंब और दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की जो दूरी होती है उसे प्रतिबिंब दूरी बोलते हैं, और इसे b से प्रदर्शित करते हैं। तो देखना बेटा, ये रहा प्रतिबिंब, ये रहा, इसकी दूरी -b। यहां तक की बात क्लियर हो गई क्या तुम्हारे दिमाग में? तो ये डायग्राम और थ्योरी लिख लो अभी, क्योंकि मैं मिटाने में टाइम नहीं लगाऊंगा। लिख लिया? लिख लेना भाई वीडियो रोक रोक के। तो बात करें अब माना दर्पण की वक्रता कम है, इसलिए भाई, इसलिए शब्द क्या लिखोगे कि सर CP नियरली बराबर है किसके? CO तथा, वो क्या लिखोगे? FP नियरली बराबर है किसके? FO के। इसलिए है। क्लियर बात? अब
नाव, नाव, नाव को समझना। मैं त्रिभुज ले रहा हूं, देखना ए बी सी और ए डैश बी डैश सी। त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में देखना बेटा कोण बी ए, जिस कोण को बराबर सिद्ध करना होता है उसे बीच में रखते हैं। तो देखना मैं एक कोण बराबर सिद्ध कर रहा हूं, ए सी बी बराबर है, ए सी बी बराबर है किसके, ए डैश सी बी डैश के। क्यों, शीर्षाभिमुख कोण है। बोलना ए डैश, बोलो ए डैश सी बी डैश बराबर क्यों है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। देखना अगला कोण, कोण कोण देखो बी ए सी, बी ए सी बराबर, बोलो बी ए सी। तो क्या ये 90 लग रहा है जी, और ये भी क्या है 90। तो देखना बी डैश ए डैश सी क्यों है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ये दोनों कोण क्या है, दोनों जो त्रिभुज है इनके दो कोण बराबर कर दिया हमने, दो कोण बराबर कर दिया तो तीसरा कोण ऑटोमेटिकली बराबर हो गया। तो ये क्या है, समरूप है, ये क्या है, समरूप है। अतः त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डैश बी डैश सी समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है, त्रिभुज है। और हम जानते हैं, और हम जानते हैं, हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, बराबर होता है। अर्थात देखना बेटा कैसे ले रहा हूं मैं इसका लंब ले रहा हूं, ये लंब ले रहा हूं इस त्रिभुज का, तो इसका भी क्या लूंगा, ये लंब भी तो लूंगा। इन दोनों त्रिभुजों की बात कर रहे हैं, दोनों समरूप है, इसका भी क्या लूंगा मैं, लंब लूंगा। बोलो ए डैश बी डैश बराबर है, इसका मैं आधार ले रहा हूं, ये त्रिभुज ए बी सी वाले का आधार ले रहा हूं। आधार क्या ले लिया मैंने, ए सी। तो इसका भी मैं क्या लूंगा, इस त्रिभुज का, कौन से का, ए डैश बी डैश सी का, ये वाला, इसका भी मैं क्या लूंगा, आधार। आधार क्या है, ए डैश सी। समीकरण 1। भाई देखना इसके नीचे वाली टर्म है ना, तो मैं यहां लिख रहा हूं इसी प्रकार मेरी आंखों से देखना, मैं त्रिभुज दिखा रहा हूं आपको, ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, एस एफ पी, ये दोनों भी क्या है, समरूप है। क्यों, क्योंकि ये भी 90, ये भी क्या 90, और ये खुद भी क्या है 90, और ये थीटा, तो ये भी क्या है थीटा। तो इसका मतलब सर ये दो कोण बराबर है, तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा जी। तो फिर इसका मतलब समरूप है, तो इसमें भी समरूपता की कसौटी लगा रहे हैं। इसी प्रकार त्रिभुज, देखना भाई मैं बता रहा हूं, देखना एस पी एफ
व त्रिभुज। देखना भाई, देखना जी भाई हो, देखना बी डैश ले रहा हूं पहले, चेक कर, कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने 90 वाला लिया है यहाँ, है ना, तो यहाँ भी 90 वाला, बी डैश ए डैश एफ बी समरूप है, बी समरूप है, इसलिए में क्या लिखेंगे, कोई बताएगा मुझे? इसलिए वही समरूपता की कसौटी। बताओ, मैं इसका लंब उठा रहा हूं, क्या उठा लिया मैंने? एस पी, तो इसका भी क्या लूंगा? लंब लूंगा। बोलो लंब, ए डैश बी डैश। क्लियर बात? इसका मैं आधार ले लिया एफ पी, तो इसका भी मैं क्या लूंगा भाइयों? आधार। आधार क्या है? ए डैश एफ। आधार क्या है? ए डैश एफ। क्लियर बात? अब मैं वो मिटा रहा हूं, यदि नहीं उतारा तो उतार लेना वीडियो रोक के। देखना, अगले बात करें अगली एपिसोड में चित्तर से बात करो। ये एस पी क्या ए बी है जी? चित्तर से बात हो रही है। और ये बात एफ पी क्या एफ ओ, एफ पी क्या एफ ओ। तो चित्तर से बात करो, क्या लिखोगे बताओ? चित्तर से एस पी बराबर ए बी, और बात करो एफ पी नियरली बराबर किसके? एफ ओ के। मान पढ़ो, तो देखना मान पढ़ रहे हैं, मुझे बताना मान पढ़ना। एस पी की जगह बताओ, बोलो ए बी अपोन, बोलो ए डैश बी डैश, क्यों ना? एस पी की जगह रखा है मैंने, और यहां बोलो एफ पी की जगह बोलो एफ ओ अपोन, बोलो ए डैश एफ, ए डैश एफ। क्लियर बात? अरे बात है, क्लियर है क्या? समीकरण 2। अब समीकरण 2 और 1 देखो, इनका एलएचएस पार्ट बराबर है, तो आरएचएस पार्ट भी क्या होगा? बराबर। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से बोलो भाई, मैं ये लिख रहा हूं, ये तो मेरे भी समझ में नहीं आया। तुम्हारे ना आए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मेरे तो नहीं आया। तुम्हारे ना आए तो कमेंट बॉक्स में बताओगे, और कहां बताओगी? देखना भाई, ए डैश एफ किसके बराबर होगा? आरएचएस कौन है इसका? ए सी अपॉन ए डैश सी। भाई ये बराबर है, मैं ये मानू, ये समीकरण 2 है, इसमें 1 का मान रख दिया, ऐसे मान लो। कैसे मान लो? ये समीकरण 3, अगेन चित्तर से, पुनः चित्तर से, पुनः चित्तर से। अब पुनः चित्तर नहीं है, चित्तर है, जान लो, चित्तर है ना? चित्तर बोल देना चाहोगे, कहीं कहीं तो सोच रहे हैं कि चित्तर बोल रहे हैं हमारे साथ। देखना, पुनः चित्तर से क्या बात करोगे? आप मुझे आराम से तसल्ली से बात बताना। एफ ओ दूरी क्या है? फोकस दूरी, तो एफ ओ क्या है? माइनस एफ। अब यदि ए डैश एफ कोई बता दे तो 54 नहीं दूंगा पक्का। ए डैश एफ कहां है? ये इतनी सी दूरी चाहिए मुझे, इतनी सी दूरी चाहिए, ये दूरी चाहिए ए डैश एफ, ये दूरी चाहिए ओनली। कैसे आएगी सर? ये तो अपने को याद करनी पड़ेगी। कैसे? क्योंकि अपने पास ये पूरी दूरी है, पूरी दूरी कितनी है? माइनस बी। पूरी दूरी है प्रतिबिंब की दूरी, माइनस बी है। उसमें से सर यदि आप ये दूरी घटा दोगे तो ये आ जाएगी। भाई कहने का मतलब ये है भाई जवानों
कि मुझे ये दूरी चाहिए। ये दूरी कैसे निकलेगी सर? पूरी में से ये घटा दो तो आ जाएगी। ये दूरी क्या है? वो ये एफ ओ है माइनस एफ, और ये ए डैश ओ क्या है? माइनस बी है। तो बोलो ए डैश ओ माइनस, बोलो भाइयों एफ ओ। तो मान रखो इनका ए डैश एफ बराबर ए डैश ओ का मान कितना है? माइनस बी है, और एफ ओ का मान तो माइनस पहले लगा हुआ है, माइनस और लग गया तो प्लस हो गया, तो मैं प्लस यही लिख रहा हूं बेटा। क्लियर बात? आगे बात करो। कहां गए आप लोग? ये रहा। अब आप एसी बताओ, एसी कहां है? सर एसी तो हम चला के सो रहे हैं। नहीं, यहां बताओ एसी कहां है? तो एसी बताएंगे कहां? ये बताएंगे सर। सर ये इतनी दूरी चाहिए आपको, ये तुंगा और लवाण या बांसको या कोटखावदा कहीं कोई सी मान लो, तो ये दूरी चाहिए आपको। तो आपको ये दूरी पता नहीं है। कैसे पता नहीं है? कि सर ये दूरी तो हमें पता है, ये दूरी तो हमें पता है। कितनी है ये u है। उसमें से आप ये घटा दो। ये क्यों घटा रहे हो सर? क्योंकि ये अपने को पता है, ये अपने को पता है। तो घटाओ, बताओ ए ओ माइनस ए ओ माइनस, माइनस किसको करोगे? सी ओ को। क्यों? क्योंकि आपको इतनी सी दूरी चाहिए। सी ओ, ए ओ क्या है? माइनस यू है, और सीओ क्या है? सीओ दिख रहा है क्या आपको? सीओ ये रहा। सीओ क्या है? आर है, और माइनस आर को हम माइनस 2f लिख सकते हैं। और बेटा माइनस और माइनस प्लस, तो मैं प्लस पहले ही लगा रहा हूं, है ना? 2f। क्लियर बात? अब आपको चाहिए ए डैश सी। क्या चाहिए? ए डैश सी। ए डैश सी कहीं दिख रहा है क्या आपको? ए डैश सी सर ये रहा, ये चाहिए। सर ये दूरी तो अपने पास नहीं है, देख लो है क्या? नहीं है सर, अपने पास ये दूरी है, टोटल दूरी है। कितनी है ये? -2 है। उसमें से ये घटा दो, ये आ जाएगी। इस पूरी दूरी में से इतनी घटा दो, ये आ जाएगी। तो बोलना ए डैश सी क्या होगा? कोई बताएगा मुझे? सी ओ माइनस कितना? ए डैश ओ। तो सी ओ क्या है? -2f। ए डैश सी बराबर -2f, और माइनस ये लगा हुआ है। ए डैश ओ क्या है? -b है। तो माइनस और माइनस प्लस, इसको इक्वेशन दो 4। तो भाई देखना, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। ये तुम्हारे, चलो मिटाएंगे नहीं, कुछ भी नहीं मिटाएंगे। मैं यहां लिख रहा हूं ना, यहां लिख रहा हूं समीकरण 4 से, समीकरण 4 से समीकरण 3 में मान रखने पर, तो रखो, रखना जानते हो? रखो मान। एफ ओ की जगह -f, ए डैश एफ की जगह क्या लिखोगे? ये रहा -b प्लस f बराबर ए सी की जगह क्या लिखोगे? ए सी की जगह, ए सी की जगह ये लिखोगे -u प्लस 2f अपॉन ए डैश सी की जगह क्या रखोगे? दिख रहा है क्या आपको? -2f प्लस b। अब भाइयों मैं ये समीकरण इसको मिटा रहा हूं ना, इसको समीकरण 4 को मिटा रहा हूं। बाकी ये काम आने वाले हैं अपने, अभी ये काम आने वाले हैं अभी, इसलिए इसको नहीं मिटा रहे। देखना बेटा, तिरछा गुणा करो, इसको इससे और इसको इससे। तिरछा गुणा जानते हो ना? देखो ये मैं ये इसको सर्किट में ही रख रहा हूं ना, क्योंकि ये मेरे काम आने वाला है। बाकी इसको मिटा नहीं रहा हूं। तिरछा गुणा करो, -f, -f से कौन गुणा होगा? -2f प्लस, बोलो b बराबर इसको इससे, तो देखना -b प्लस f। बोलना भाई किससे गुणा होगा?
माइनस यू प्लस 2f। ये बात क्लियर है क्या? अब गुणा भाग तो तुम जानते ही हो, माइनस एफ को माइनस 2f से गुणा किया तो माइनस को माइनस से करते हैं तो प्लस हो जाता है, और एफ हो रहा है स्क्वायर। इसको इससे प्लस को माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस होता है जी, और इससे गुणा किया तो ये एफ बी बराबर माइनस बी को माइनस यू से गुणा किया तो यू बी, माइनस वी को एफ टू एफ से गुणा किया तो प्लस को माइनस से गुणा कर रहे हो आप तो माइनस लगा दिया, और 2f बी। इसको f को u से गुणा किया लेकिन माइनस लगा हुआ है इसलिए एफ यू। इसको इससे गुणा किया, प्लस को प्लस से करते हैं तो प्लस ही आता है, नहीं ऐसा तो नहीं कहीं पाकिस्तान तो कह रहे हो, कहीं पाकिस्तान तो ये बोलेंगे कमेंट में कि प्लस को प्लस से करते तो माइनस, तो वो फिजिक्स को क्या और पूरी साइंस के लायक ही नहीं है। देखो इससे ये गया आया, इससे ये गया आया। अब आराम से ये जो दो टर्म बच रही है इनको मैं उधर लेके जा रहा हूं, इधर माइनस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगी प्लस में। कहने का मतलब ये देखो ये लिखा है मैंने, ये तुम्हारे समझ में आ गया तो यू बी बराबर माइनस एफ बी को ऐसा कैसा प्लस ये उधर गया 2f b, और ये भी उधर गया तो ये भी क्या हो गया प्लस एफ यू। देखो दो में से एक गए तो एक, तो देखना यू बी बराबर एफ बी प्लस एफ यू। अब देखना भाई दोनों पक्षों में यू बी एफ का भाग देने पर, सर भाग क्यों दे रहे हो? सीधी सी बात है, दर्पण सूत्र निकालने के लिए। भाई भाग क्यों दे रहे हैं? दर्पण सूत्र निकालने के लिए। थोड़ा बहुत तो समझदारी करो। देखना दर्पण सूत्र दे रहे हैं भाग, मुझे तो भाग देना भी नहीं आता है, बताना बताइएगा सर, कमेंट बॉक्स भी हमारे लिए तो खाली नहीं रहता है। देखना एफ बी में किसका भाग दे रहे हो? यू बी एफ का प्लस बताना भाई एफ यू भाग दे रहे हैं किसका? यू बी एफ का। क्लियर बात को? अरे बात क्लियर। तो ये गया आया, एफ से एफ गया, बी से बी गया, एफ से एफ गया, यू से यू गया, तो कुछ ये बन रहा है क्या आपका? बराबर बोलो भाइयों 1/u प्लस 1/b। ये आपका दर्पण सूत्र होता है, इसे दर्पण व्यंजक भी बोलते हैं। तो बोलो कौन सा इक्वेशन है? अरे इक्वेशन तो बोल दो, 5 आया वो, पांचवा हुआ आज। समीकरण 5 मैं इसका कहाँ लिखूं? मैं यहां लिख दूं, मैं तुम लिख देना। चलो यहां समीकरण 5 दर्पण सूत्र का व्यंजक कहलाता है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन था बेटा। ये कितने नंबर का था? 3 नंबर का। कैसे आता है देखना भाई, कैसा क्वेश्चन आता है। एक तो सीधा आ जाता है कि अवतल दर्पण से क्या निकालो, अवतल दर्पण का, या हम बोले दर्पण सूत्र का व्यंजक व्युत्पन्न करो। एक तो सीधा आ जाता है। एक कैसे आ जाता है कि दर्पण के बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी में संबंध स्थापित करो, तो वो संबंध यही है। क्लियर बात? और एक बात और पूछूं कि जब हम बात करें, रहने दो यार, पूछ लेता हूं चलो, कि जब कोई दर्पण बनाते हैं तो बेटा उसकी फोकस दूरी कांस्टेंट हो जाती है। कांस्टेंट कैसे? उसकी वक्रता हमने कांस्टेंट कर दी, इसलिए उसकी फोकस दूरी भी क्या हो गई? कांस्टेंट। फिर चेंज कौन होता है? तो चेंज यू होता है। यू चेंज होता है तो फिर कौन चेंज होगा? बी चेंज होगा। तभी तो आपने वस्तु को अनंत पे रखा तो प्रतिबिंब कहीं और बना।
आपने वस्तु को फोकस पे रखा तो कुछ और बना, और वक्रता केंद्र पर रखा तो कुछ और बना। तो ये बात थी यहां तक 3 नंबर का। और कभी कभी बोर्ड वाला शाणा बन जाता है। उस शाण पटाई को अभी देखते हैं, इसकी नेक्स्ट अगली हेडिंग आएगी, वो होगी उस शाण पटाई को तोड़ने के लिए। ठीक है, उतारो, इसको तो मिटाना ही नहीं है मुझे।